शपथ पत्र की मांग की गई कि यह भारत के स्वच्छ नागरिक हैं। आरटीआई एक्ट में ऐसा कहीं नहीं है कि किसी भी सूचना आवेदक से शपथ पत्र लेना है, किसी बात का स्पष्टीकरण उससे नहीं करना है। ये एक्ट में पहले से दिया हुआ है। हमने माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक PIL दायर कर दिया, जनहित याचिका, जिसका नंबर है CWJC 19-586/2021। इसमें नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है आरटीआई के जो सूचना देने में जो अधिकारी गड़बड़ी करते हैं तरह तरह के प्रोपेगेंडा के माध्यम से, उस पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, अगर आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है इससे बहुत ही बेहतरी आपको महसूस होगी और ऐसी जानकारी आपको मिलेगी कि आगे आने वाले समय में जो लोक सूचना पदाधिकारी हैं वो आपको घुमा नहीं सकेंगे। हम आपको परिचय करा दें, हमारे साथ मौजूद हैं गुड्डू बाबा, और हमें आप तमाम दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे कि देखिए गुड्डू बाबा, इनका परिचय तो हम आप सभी जानते ही हैं। इन्होंने जो किया है वो बात आज हम आपको बताएंगे, और लाइव और ये जो प्रैक्टिकल है वो हम आपको बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है गुड्डू बाबा आपका। बिल्कुल, सभी दर्शकों का, आपके चौपाल समाचार से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार है जी। बाबा, ये जो मामला है ये क्या है मामला जो अभी आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? ये मामला है आरटीआई से जुड़ा हुआ है, और हमने 25/10/21 को बिहार के ऊर्जा विभाग से कुछ सूचनाएं मांगी थी विभिन्न प्रपत्रकों के माध्यम से। तो वहाँ से हमारे पास पत्र आया, लोक सूचना पदाधिकारी सह सलाहकार ऊर्जा विभाग के द्वारा ये पत्र भेजा गया, जिसका नंबर है 2769/28/10/21। इसमें यह बात की जिक्र की गई कि आप एक शपथ पत्र दायर करें जिसमें इस बात का जिक्र हो कि ये भारत के स्वच्छ नागरिक हैं। कई बिंदु उसमें दिए हुए थे, और वह पत्र जो था वो सरकारी पत्र दिखता था। उस यह पत्र जिससे रोका गया था सूचना का अधिकार के तहत सूचना देने में, बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग का संकल्प है। ये संकल्प संख्या 3/CS/N 1501/2006-115 पटना दिनांक 16 जनवरी 2006 का ये पत्र है। इसमें ये दिया हुआ है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सूचना मांगने हेतु इस बात का शपथ पत्र देना आवश्यक होगा कि सूचना मांगने वाला व्यक्ति एक स्वच्छ भारतीय नागरिक है एवं वह किसी प्रकार का आपराधिक मामला में संलिप्त नहीं है। दूसरा बिंदु इसमें था कि वांछित सूचना द्वारा किसी व्यक्ति अथवा विशेष की क्षति करने के हेतु सूचना नहीं मांगी गई है। तीसरा था वांछित सूचना के क्रम में गोपनीय जांच जारी है। चौथा था किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत सूचना तथा सेवा पुस्तिका, नियुक्ति पत्र यथा स्थानांतरण आदेश, परिचय पत्र सूचना अधिकार अधिनियम 5 से मुक्त रखा जाए। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि एक ही सूचना दोबारा नहीं दिया जाए। तो पहला बिंदु जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि शपथ पत्र की मांग की गई कि यह भारत के स्वच्छ नागरिक हैं। आरटीआई एक्ट में ऐसा कहीं नहीं है कि किसी भी सूचना आवेदक से शपथ पत्र लेना है, किसी बात का स्पष्टीकरण उससे नहीं करना है। ये एक्ट में पहले से दिया हुआ है। चूँकि सूचना मांगने पर सिर्फ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर की आवश्यकता पड़ती है, और शपथ पत्र दायर करने के दरमियान कम से कम एटलीस्ट 200 रुपये का खर्च आता। 100 रुपया सरकारी खर्च है, वेलफेयर का टिकट लगेगा उस पर, उसके बाद आप वकील के माध्यम से जाइएगा, टाइपिंग खर्च लगेगी। ये 200 से ऊपर का खर्च था। हम से जब ये मांगा गया तो मैं चिंतित हुआ, चूँकि यह हमारे साथ नहीं, बिहार ही नहीं पूरे देश के आरटीआई एक्टिविस्टों के साथ यह परंपरा कायम हो जाएगी और पहले से चली भी आ रही है। हमने माननीय पटना उच्च न्यायालय में
एक PIL दायर कर दिया, जनहित याचिका, जिसका नंबर है CWJC 19-586/2021। इसमें पहले ही डेट पर कोर्ट ने इशू नोटिस किया था लोगों को, और शपथ पत्र जब कोर्ट में आया मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का और ऊर्जा विभाग के तरफ से, तो ऊर्जा विभाग के लोगों ने ये एक्सक्यूज मांगा कि हमने आवेदक को सूचना प्रोवाइड कर दिया है। चूँकि जैसे ही हमने PIL फाइल किया, हमसे पैसे की मांग हुई कि भाई आप इतना पेज का है, दे दीजिए। हमने वो दे दिया। हम कोर्ट में ये संघर्ष कर रहे थे, चूँकि सूचना लेने देने का मामला ये नहीं रह गया, ये मामला है कि यह फ्रॉड चिट्ठी कैसे इस्तेमाल हो गई। चूँकि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा जो शपथ पत्र आया, उनके प्रधान सचिव का, उन्होंने लिखा है कि यह पत्र हमारे विभाग का नहीं है, ये फेक है, ये फ्रॉड है, फर्जी है। तो कोर्ट ने, चूँकि सूचना उन लोगों ने मुझे उपलब्ध करा दिया था, लेकिन इस लेटर के आलोक में कोर्ट ने फाइनल आदेश ये पारित किया। आज जितने भी RTI कार्यकर्ता हैं, आप नेट से निकाल सकते हैं CWJC 19-586/2021 जी में ये आदेश है। जी, हम आदेश पर पहुंचते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी जो बाबा ने काम किया है, ध्यान रखिएगा कि आपने देखा होगा, अगर आप RTI कार्यकर्ता हैं या RTI अगर आपने लगाया होगा, तो लोक सूचना पदाधिकारी जो है ये हवाला देते हुए कि आप सही है कि नहीं है, आप शपथ पत्र दीजिए, इसको लेकर बड़ी सारी समस्याएं चलती रहती है। और आपके यहाँ भी अगर ऐसी कोई समस्या चलती है तो इसका निदान बाबा ने निकाल दिया है। अब कोई आपसे शपथ पत्र नहीं मांगेगा। और ये मामला जो है हाईकोर्ट में इन्होंने PIL दायर करके, और ये इसकी जब सुनवाई हुई तो उस समय जो अधिकारी वहाँ के जो उस पर आए थे, उन्होंने कह दिया है कि ये जो लेटर चल रहा है, जिस तरह की बातें चल रही है, ये सरकारी पत्र नहीं है। मैं स्क्रीन पर आपको दिखा भी दे रहा हूँ। इस तरह का लेटर अगर आपके पास भी गया है ना, तो घबराने की बात नहीं है, आपको सूचना मिलेगी। और बाबा ने उसका रास्ता साफ कर दिया। अब न्यायालय में क्या हुआ है वो बाबा आप एक बार बताइए। न्यायालय ने 14/12/2022 को ये आदेश पारित कर दिया है। We do direct the respondents to take care that their good offices are not used by fake persons with a twisted agenda. Twisted agenda आप लोग समझ रहे हैं, घुमाने फिराने वाला जो है, बरगलाने वाला, आर डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सन्स। माने यह एक डायरेक्शन हो गया कि कोई भी सूचना पदाधिकारी जो है राज्य के किसी भी ऑफिस के जो हैं, जो अच्छे ऑफिसर हैं, वो RTI का जो स्पिरिट है उसमें वो बाधा नहीं डालेंगे। और यह जो नोटिफिकेशन था, इसको कोर्ट में सरकार ने ही कह दिया है, मंत्रिमंडल सचिवालय ने, कि यह नोटिफिकेशन हमारा नहीं है, ये फेक है और फ्रॉड है। तो किसी भी RTI कार्यकर्ता के साथ यदि यह पत्र लगाकर शपथ पत्र मांगा जा रहा है, तो वो इस पत्र को दिखा सकते हैं। जी, तो ये जो है ना, आ गया है अब डिसीजन उसमें कि इस तरह का कोई ट्विस्टेड एजेंडा जो है वो लोक सूचना पदाधिकारी प्रयोग नहीं करेंगे। और ये जो एक लेटर है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये बहुत ही आपको दिखेगा कॉमन है। ये आपको भी ऐसा, अगर आप 2-4 RTI भी लगाए होंगे और अगर किसी कार्यालय में, तो संभवतः है कि आपको भी शपथ पत्र की बात आ गई होगी। तो इसको लेकर मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं। ऐसा लेटर कोई भी अगर आता है, तो ये जो बाबा ने अभी PIL दायर किया है और इसको लेकर जो डिसीजन आया है, मैं उसकी कॉपी भी आपको दिखा देता हूं। इसका हवाला देते हुए आप अपने अधिकारी से संपर्क करेंगे और संभावना है कि आपको वो सूचना उपलब्ध कराएंगे। अगर नहीं करते हैं तो मैं फिर कहना चाहूँगा, बाबा तो हैं ही, आप इनसे भी मदद ले सकते हैं, आप इनसे भी जुड़िए। इनका जो काम है, मैं तो अभी एक छोटी सी बात मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनकी पूरी फहरिस्त है कि जहाँ पर जो इन फाइल जो आप इनकी जब देखेंगे तो तरह तरह के मामलों को इन्होंने उजागर किया है। मैं एक छोटी सी परिचय के रूप में मैं बाबा से फिर बता देता हूँ आपको क्या कुछ इन्होंने बेहतर कुछ किया है। 1-2 बात और बताएं बाबा, आपके जीवन का जो संघर्ष है, जो समाज के लिए आपने काम किया है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जरूर बताएं कि क्या कुछ आपने समाज के लिए किया है, वो एक छोटा सा परिचय में। नहीं, RTI एक बहुत बड़ा हथियार है समाज के लिए, और इसका इस्तेमाल सही तरीके से लोगों को करना चाहिए, व्यापक जनहित में करना चाहिए। हमने आज तक जो भी RTI लगाए वह जनहित से जुड़ा हुआ था। सूचनाएं मिलती है, उसके बाद हम लोग कोर्ट जाते हैं। तो जैसे 2-4 मैं बता दे रहा हूँ,
पूरे राज्य भर में 87 गौशालाएँ हैं, उसकी कितनी भूमि थी, कितना प्रतिक्रमण था, वो सब आरटीआई से निकाला गया। वेटनरी कॉलेज की ज़मीन, पटना विश्वविद्यालय की ज़मीन, बिहार के सभी अस्पतालों के जिला अस्पताल जितने हैं उसकी ज़मीनों का ब्यौरा, पशुपालन विभाग की ज़मीन का ब्यौरा। और कहने का मतलब है कि ये तो ज़मीन, और अब तक हमारे द्वारा जो आरटीआई के माध्यम से न्यायालय का सहारा लिया गया, लगभग 1000 एकड़ ज़मीन तो ज़रूर खाली हो चुकी है जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी है। जी। पूरे बिहार के लोग जो सरकारी अस्पतालों में आज मशीन उपकरण जो लग रहे हैं, बंद पड़ी मशीन उपकरणों को चालू करवाना, बहुत सारी चीज़ें आरटीआई के माध्यम से समाज की सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो व्यापक होना चाहिए। फॉरेस्ट विभाग की कितनी ज़मीन है यह हमने खुलासा किया। 352 एकड़ ज़मीन हमने खाली करवाया भभुआ में न्यायालय के माध्यम से। तो न्यायालय का भी काम और सभी लोगों का काम आरटीआई के माध्यम से हो जा रहा है। पुलिस रिफॉर्म्स की बात, आरटीआई से ही ये मामला सामने आया कि हमारे बिहार में पुलिस विभाग की क्या स्थिति है। आज आप देख रहे हैं कि पुलिस विभाग में थानों स्तर से लेकर मुख्यालय तक में अत्याधुनिक गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, फोर व्हीलर्स कर दे जा रहे हैं। पुलिस रिफॉर्म्स हो रहा है, उन्हें अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नर्सिंग स्कूल बिहार में नहीं थे, आज नर्सिंग स्कूल गवर्नमेंट ने खोला काफ़ी संख्या में। पैरा मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। आपको आप बताएं कि 2023 में बिहार के लोग को बड़ा चीज़ मिलने जा रहा है। ड्रग टेस्टिंग लैब जो था पटना में नहीं चल पा रहा था, वो फंक्शनल हो रहा है। आपको फूड सेफ्टी की जो बात आती है, वो फूड टेस्टिंग लैब जो है बिहार में अब जो है बहुत सक्रिय हो चुका है, लेकिन 23 में बहुत ज़्यादा सक्रिय होगा, क्योंकि वहाँ पर जो पद रिक्त थे वो सारी बहालियाँ का विज्ञापन वगैरह हो चुका है। ये सब आरटीआई का इतना बड़ा ये व्यापक प्रभाव पड़ता है समाज पर, यदि कि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो। और आरटीआई कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत सूचनाओं से बचना चाहिए। जी। तो बाबा की एक नसीहत भी, इनकी तो बातें जो है वो बहुत ही अब जो मैं आपको बताऊंगा वो धीरे धीरे बताने की बात है, जो कि आप देख पाएंगे और समाज में इसका जो प्रभाव है ना वो भी देखने को मिलता है। लेकिन इन्होंने एक नसीहत जो दी है वो भी ध्यान रखने की बात है कि व्यक्तिगत मामलों को लेकर अगर आप आरटीआई करते हैं तो थोड़ा सा बचिए, सामाजिक मुद्दों को आप उठाइए, जिससे कि समाज में बदलाव आए। फिर आप लोग को जो है वो समाज का भी सहयोग मिलेगा, आप भी बेहतर होंगे, समाज भी बेहतर बनेगा। तो आप बाबा आपने अपनी बात चौपाल समाचार में रखी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपकी चौपाल समाचार की पूरी टीम को और अभिषेक जी आपको भी एकदम 9 वर्ष जो आ रहा है 23 ऊंचाइयों को छुए, हमारा पूरा आशीर्वाद है। जी बाबा। तो बाबा का आशीर्वाद भी मिला है चौपाल के दर्शकों के लिए भी, हमारे लिए भी, टीम के लिए भी। तमाम दर्शकों से हम कहेंगे कि आप भी अपना कमेंट जरूर करें, बाबा जो कर रहे हैं कितना बेहतर हो रहा है, क्या कुछ और कुछ बेहतर करना है, क्योंकि आप सभी से मिलजुल कर ही कुछ समाज में बेहतरी आ सकती है। बाबा अपने स्तर से भी कर ही रहे हैं, कमेंट जरूर करिए। हम सब मिलकर इस बेहतर समाज की परिकल्पना कर रहे हैं ना। बाबा का सहयोग है, आशीर्वाद है, और आप लोगों का भी सहयोग आशीर्वाद बहुत ही प्रार्थनीय होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।